स्विमिंग एक अच्छी वर्जिश है और मैं समझता हूँ कि स्विमिंग से बढ़कर कोई अच्छी वर्जिश है भी नहीं। और बहुत से बीमारियाँ स्विमिंग से दूर होती हैं। मसलन आपके पट्टे में दर्द है, आपके बदन में दर्द है, आपके जोड़ों में तकलीफ़ हो तो ये स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज़ है। स्विमिंग करने से नींद अच्छी आती है, स्विमिंग करने से भूख अच्छी लगती है और स्विमिंग करने से इंसान के पूरे तमाम नाखून से लेकर उंगलियों तक के, सर से लेकर पाँव तक एक बेहतरीन एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज बच्चों को भी शुरू से ही करवानी चाहिए ताकि बच्चे आदी बने, बाहिम्मत बने, बहादुर बने और सेहतमंद बने। लोग पूछते हैं कि स्विमिंग कैसे सीखी जाए। स्विमिंग के तरीक़े तो बहुत हैं। आप किसी ट्यूटर के ज़रिए, आप किसी ट्रेनर के ज़रिए भी सीख सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब तक कि पानी में आप खुद नहीं कूदेंगे स्विमिंग नहीं सीख सकेंगे। और जब तक कि पानी में इंसान जाता नहीं है, यानी हिम्मत नहीं करता, सबसे अहम बात इसमें हिम्मत करनी है। इसलिए कि लोग डरते हैं पानी में कूदते हुए, गिरते हुए, अपने नहाते हुए। ये खौफ इंसान के अंदर निकलना चाहिए। जब तक ये खौफ रहेगा तो ये स्विमिंग करना बहुत मुश्किल काम है। ख़ास तौर पे फ़र्स्ट टाइम शुरू में जब इंसान स्विमिंग करने जाता है तो उस वक्त उसके अंदर एक खौफ होता है कि मैं डूब ना जाऊं, और ये खौफ निकल जाता है उस वक्त जब वो स्विमिंग करते हुए जो है वो पानी में डुबकियां खाता है। तो जब तक ये डुबकियां ना खाए, जब तक ये इंसान जो है ना वो पानी ना पी जाए पेट में, उस वक्त तक वो स्विमिंग सीख नहीं सकता। और साथ साथ स्विमिंग के साथ मैं ये बताता चलूँ कि जब इंसान शुरू में जाता है तो हाथ पाँव उसको छोड़ता है, तो इसी तरह वो सीखता है, किसी को पकड़ के नहीं। अच्छा, स्विमिंग सीखने में सबसे अहम बात क्या है ये भी मैं बताता चलें तरीक़ेकार भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन स्विमिंग में अहम बात यह है कि आप अपनी ग़िज़ा आपकी अच्छी होनी चाहिए, नींद आपको लेनी चाहिए, और नींद और ग़िज़ा से इंसान की सेहत पे अच्छे असरात पड़ते हैं। ये अच्छा नाज़रीन, अगर आपने स्विमिंग सीखनी हो तो सबसे पहले आपको स्विमिंग सीखने के लिए आपको अपने जिस्म को ऊपर लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पाँव ज़ोर ज़ोर से मारने पड़ेंगे। जब आप पाँव ज़ोर से मारेंगे तो आपका जिस्म खुद बहुत ऊपर आ जाएगा। सही है जनाब, ये देखें, ये आप हाथ पकड़ेंगे, हाथ मतलब दीवार से लगेगा और पाँव मारेंगे आप। जब आप पाँव मारेंगे ज़ोर ज़ोर से तो आपका जिस्म ऊपर आ जाएगा। इस तरह आपका जिस्म स्ट्रेट करना आपको ज़रूरी है और इसको बैलेंस करना अपने जिस्म को ऊपर है। अच्छा नाज़रीन, देखिए दूसरा तरीक़ा ये है कि देखिए जिस्म आपका सीधा रहे। शुरू में आपने पाँव को चलाना है, आप पाँव चलाते रहेंगे और आप इस तरह जो है ना आपकी बॉडी कंट्रोल करनी है। यानी आपका सबसे पहला मरहला अपने बॉडी को कंट्रोल करके ऊपर लाना है। अगर आपकी बॉडी ऊपर आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपको स्विमिंग का पहला हिस्सा आ जाएगा। यानी अपने पाँव को आपको मारते रहें, आप खुद ब खुद आगे बढ़ते रहेंगे। अगर पाँव नहीं मारेंगे तो आपका जिस्म आगे नहीं बढ़ेगा, ऊपर नहीं आएंगे। अच्छा, ये देखें, आपने अगर गहरे पानी में तैर रहे हैं और नीचे आपके ज़मीन नहीं है तो आपने किस तरह अपनी बॉडी को रोकना है। मुख्तलिफ़ एंगल्स पे भी आप हाथ पाँव चला सकते हैं और इस तरह अपने जिस्म को आप रोक सकते हैं। यानी आप कभी समंदर में कहीं गिर जाएं, कोई खुदा ना करे कि ऐसी मसला हो जाए, तो कम से कम आप अपने काफ़ी देर, कई घंटों तक आपको ठहरने की प्रैक्टिस आनी चाहिए। आप ज़्यादा क़ुव्वत ना भी लगाएं, लेकिन ये कि आप अपनी कम क़ुव्वत में भी इस तरह आप सीख सकते हैं, लगा सकते हैं। दूसरा तरीक़ा ये है कि आप अपने जिस्म को सीधा छोड़ दें, आराम से सुकून से आ जाएं। अगर आप घंटों अगर तैरना चाहें किसी जगह तो आप घंटों इस तरह हल्के हल्के आप अपने पाँव को हल्के हल्के मारते रहें
और आपकी बॉडी ऊपर रहेगी और हाथ आपका जो है वो ना भी चलाएं, तो इस तरह आप अपना रेस्ट ले सकते हैं। इस तरह आप किसी गहरे पानी में या कहीं पर भी आप घंटों अपना वक्त गुजार सकते हैं। बाज़ लोग अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं अगर खुदा न करे उनके साथ कोई हादसा पेश आए, तो इस तरह अपने आप के जिस्म को घंटों ये ठहरा सकते हैं। और ये देखिए, ये फ्री स्टाइल कहलाता है। फ्री स्टाइल में आपके हाथ पाँव चलेंगे और एक तरफ आप वो अपनी सांस भी लेते रहेंगे। ये मेरे साहबजादे हमज़ा हैं। ये है बैक स्ट्रोक और मुख्तलिफ़ स्टाइल में ये भी एक स्टाइल है स्विमिंग का। अच्छा, ये स्टार्टर है। अगर आप नए स्विमिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बॉडी को कंट्रोल करेंगे और आप अपनी बॉडी को ऊपर लेकर आएंगे। ये आपकी बॉडी ऊपर आ रही है। इसी तरह दूसरा तरीका ये है कि आप साथ साथ आप इस तरह भी कर सकते हो कि फ्रॉग, ये आप हल्के हल्के पाँव चला और आगे बढ़ दो। ये भी स्टाइल है आपका। पानी में खड़े होना है, जैसे मिसाल के तौर पे आप कहीं पानी में खड़े हो तो आराम से आप अपने स्टाइल से खड़े रहें। इजी भी हो सकते हैं और अपना आराम से हाथ पाँव चलाते रहें। आप जिसमें आपको तकलीफ़ नहीं होगी और आराम से खड़े हो सकते हैं। आगे पीछे यूँ भी कर सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ एंगल में कर सकते हैं। साथ साथ अपने बॉडी को खड़ा करने के लिए आप अपने आप इजी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दें, कुछ नहीं होगा। हल्के हल्के हाथ पाँव मारते रहें। आप घंटों इस तरह रुक सकते हैं पानी में। इसी तरह आप इजी स्विमिंग करना चाहें तो ये आप बैक पे आप कर सकते हैं। बैक स्ट्रोक के लिए आप ये हाथ पीछे लेके इसका लेके जाएंगे। आराम से छोड़ दें, आप कुछ नहीं होगा। आप आराम से स्विमिंग कर सकते हैं। एक सिंपल नॉर्मल स्टाइल ये भी आपके क्या मुख्तलिफ अंदाज से आप चलाते रहें, ठहरते भी रह सकते हैं, अपने आप को और चला भी सकते हैं। नाज़रीन, अब आपको डाइव का स्टाइल देखें कि आपकी बॉडी कर्व में जाएगी, कर्व में जाएगी। इससे आपकी एक अच्छी डाइव कहलाएगी। ये थोड़ा सा और हाथ पीछे, पाँव सीधे रहेंगे। ये फ्री स्टाइल है। ये बटरफ्लाई है। ओ हो कितना मज़ा आ रहा है।